अजीबोगरीब चीजें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत दोबारा से बना के इन होने के लिए आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जी, आपकी बात समझ रहा हूँ। किसी के खिलाफ बात करके वो दोबारा से एंट्री देना चाह रहे हैं, अपनी सोई हुई सियासत को दोबारा से। माहौल बेहतरी की तरफ जा रहा है या फिर मजीद बिगड़ने की तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के पास, जो कि मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? हाँ जी, करम अल्लाह पाक का। चले, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई रीडिंग्स काफी जो है वो देखने में आ रहा है कि सच साबित हो रही हैं। आपने कहा था कि अप्रैल का जो मंथ है वो पीटीआई के लिए और मई का मंथ पीटीआई के लिए गुड न्यूज लेकर आ सकता है। तो अगर हम ये देखें तो क्या ये बारिश का पहला खतरा है पीटीआई के लिए? कल एक फैसला आया जिसमें कि पीटीआई की 3 सीट्स जो कि वो हारी हुई थी उनको वापस कर दी गई हैं अदालत की तरफ से। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या मजीद पीटीआई की सीट्स वापस मिल सकती हैं? ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हम ना सेगमेंट से में क्वेश्चंस का आंसर करते जाते हैं। ठीक है। पीटीआई से रिलेटेड जो चीजें हैं, इनकी सीटों की वापसी, इसकी बात हमने, मेरा ख्याल है जब इलेक्शंस होने थे जी, उस वक्त भी हमने बात की थी कि दिखाया कुछ जाएगा और होगा कुछ जी। और हमने ये भी रीडिंग दी थी कि 8 फरवरी की जो शाम होगी बड़ी अजीब होगी। हाँ जी। और 9 को जो है वो कुछ और मामला हुआ, जिस तरह से भी हुआ सबको पता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद बेशतर वीडियोस में मैंने ये रीडिंग दी, अल्लाह ताला ने कहलवाना होता है, जाहिर है। तो यही कहा था कि इनकी सीट्स जो हैं वो वापस आएंगी, इनको ऐसे ही है सीट्स जो हैं वो वापस मिलती नजर आएंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि बारिश का पहला खतरा है जी, और सीट्स इनको बहुत हद तक वापस मिलती नजर आएंगी और बहुत सारे अपसेट्स जो हैं वो आपको देखने में गवर्नमेंट की साइड पे वो नजर आएंगे। हमने शायद एक साथ ही वीडियो की थी और आपने उसमें कहा था कि काफी सारी सीट्स पीटीआई की इनको वापस मिल जाएगी, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेंगी और ऐसा भी शायद पॉसिबल मुश्किल होगा कि कंप्लीट सारी सीट्स वापस मिल जाए और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो नए इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद पॉसिबल है कि हुकूमत बना सके वो। बिल्कुल, ये भी मैंने बात बिल्कुल की हुई है और बातें जा भी उसी तरफ नहीं है, मगर मसला ये है साजिद साहब के कुछ चीजें प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से अल्लाह ताला जब चाहे चेंज कर सकता है। हम रीडिंग दे रहे हैं, हम रडार के ऊपर एक चीज देख रहे हैं कि वो आ रही है जी, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो चीज, वो जहाज या वो ड्रोन या जो चीज भी है वो चीज आ रही है, ठीक है। मगर अगर वो अपना रुख बदल ले तो हमने यही बताना है कि अब वो नहीं आ रही, ऐसे ही, ठीक है। जब तक आ रही है हमने बताना है। अब यही चीज है कुदरत का मामला कि वो हमें दिखा रहा है कि आ रहा है, ये चीज ऐसे हो रही है, हो सकती है तो वो अगर नहीं चेंज करता तो वो चीज वैसे कमोबेश अल्लाह ताला कर देता। 100% तो अल्लाह ताला जानता है, ठीक है। हमें तो महदूद जो भी अल्लाह ताला ने बताया हमने उसी हिसाब से बात करनी है जी। और दूसरा ये है कि प्लैनेटरी पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ चेंज हुई है मई में। ये 22 अप्रैल जैसे गुजरता है तो उसके बाद कुछ अजीबोगरीब चीजें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जी, ठीक है। यानी हैरान परेशान कर देने वाली चीजें पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर, पावर कॉरिडोर्स के अंदर कुछ चेंजेस ऐसी आप देखेंगे कि वो चीज जो है पीटीआई के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो पीटीआई जो है वो बहुत रैपिड तरीके से मई में शायद बहुत सारी चीजों पे टेक ओवर करती हुई आपको नजर आए। ठीक हो गया। मैंने मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो बड़ा दिलचस्प है और वो ये है कि अगर एक तरफ देखा जाए तो पीटीआई को 3 सीट्स वापस मिल गई हैं और लगता है ऐसे है कि कुछ लोग जो अगर चाहें कि सीट्स वापस नहीं इनको दी जा सकती तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वापस ना मिले, ठीक है। लेकिन इनको 3 सीट्स वापस मिल गई हैं। अगर इस चीज को देखें तो पीटीआई के लिए कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं,
लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं, अब आज का जो स्टेटमेंट है, इसके अलावा पिछले हफ्ते में एक स्टेटमेंट आया था, तो उससे लग ये रहा है कि माहौल बजाय बेहतर होने के गर्मा गर्मी की तरफ जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आप जायचा देखें तो ये माहौल बेहतरी की तरफ जा रहा है या फिर मजीद बिगड़ने की तरफ जा रहा है? ये माहौल पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा जी। बहुत सारे ऐसे वाकयात अभी रूनुमा होते हुए नजर आएंगे। जी। मैंने बार बार ये कहा है अपनी वीडियोस के अंदर कि चश्मे फलक वो नज़ारे देखेगी पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मामलात में, जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। इसको मैं जोड़ता हूँ यूरेनस की अपराइजिंग के साथ। जो 7 जनवरी को यूरेनस अपराइज हुआ, फिर 20 जनवरी को प्लूटो जो है उसकी अपराइजिंग हुई। मैं इन दोनों के साथ जब जोड़ता हूँ तो वो चीज अब करीब तर आती जा रही है। ठीक है, यूरेनस जब राइज होता है इनकलाब आता है। अब वो इनकलाब गवर्नमेंट लेवल पे आए, अवाम के लेवल पे आए, आता है। सिविलाइजेशन चेंज होती हैं जब यूरेनस की अपराइजिंग होती है। प्लूटो जब अपराइज होता है तो जंगें बढ़ती हैं, जंगो जदल बढ़ता है, एजिटेशन जो है वो बढ़ती है, एहतजाज जिसको कहते हैं वो बढ़ता है। अभी तो नजर आता है ना कि बहुत सारी चीजों में लोग ठंडे होके बैठे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में। मगर ये 22 अप्रैल जब गुजरती है तो फिर अच्छा, लोगों को ये समझाने की जरूरत यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमने 20 जनवरी वाली वीडियो की लोगों ने कहा आप डरा रहे हैं। अब आप ये देखें 20 जनवरी से लेके आज तक पाकिस्तान ही को अगर हम देख लेते हैं, इलेक्शंस होने, फिर इलेक्शंस के साथ जो हुआ वो होना, गवर्नमेंट्स का बनना, कमर दर अकरब के अंदर हलफ उठाए जाने, मतलब नहस वक्त के अंदर बहुत सारे कामों का होना, ये सारी चीजें असल में मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि 20 जनवरी के बाद ये सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी और हम एक नई चीज के लिए तैयार हो जाएं, जो अब वक्त जो है वो करीब से करीब तर है। 22 अप्रैल में जब सूरज अपना घर तब्दील करेगा, नए बुर्ज में जाएगा, वहां पे चीजें जो हैं वो बहुत सारे ऊपर के लेवल के लोगों के लिए संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। फिर मैंने ये भी अर्ज किया था, ये रीडिंग दी थी कि हुकूमती इदारों के अंदर आपस में इख्तलाफात जो हैं वो होते हुए, लड़ाई झगड़ा होता हुआ वो नजर आएगा। बड़ा क्लियरली मैंने कहा था। अच्छा, ये मैंने अपने पास होने का रीडिंग ही दी मैंने। अब जो आपका सवाल है वो इसी से हम कनेक्ट करते हैं ना कि ये प्लैनेटरी पोजीशन को ही हमने देखना ना, हमने को अपने पास तो तज्जिया देना नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज जो है ये बेनिफिट के अंदर पाकिस्तान की ओवरऑल जा रही है। पाकिस्तान का तहजीब, तमद्दन, कल्चर जो है किसी ऐसे बड़े वाक़े के बाद जो 22 अप्रैल से लेके 22 मई के दरमियान होता हुआ नजर आता है, जायचे के हिसाब से उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती हुई नजर आएंगी। आप सही हो गया डॉक्टर साहब, आपने बारहा कहा है कि चश्मे फलक बहुत सारी ऐसी नई चीजें देखेगी जो पहले नहीं देखी होंगी, आज भी रिपीट किया आपने जी। और कुछ चीजें तो ऐसी चश्मे फलक देख भी रही है कि जो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। इलेक्शंस में जो लोग हारते हैं उन्होंने कभी अपनी हार तस्लीम नहीं की, और वो जब कभी ये नहीं कहते, और जो जीतते हैं वो ये कभी नहीं कहते कि हम हारे में एक्चुअली, और जो हारा है वो असल में जीता हुआ है। तो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दी है, उनका बयान आया कि एक शहर है उसकी 5 सीट जो है ना वो हम हार रहे थे, हमें जितवाई गई है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने भी स्टेटमेंट देखा होगा जी। तो लोग खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, कुछ लोग जो कि हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया और गवर्नमेंट बनाने के जो सिलसिलेकार आपके सामने ही है, मैंने कर रहे हैं लोग। मैंने अर्ज किया था कि राहु और केतु धोखाधड़ी के प्लैनेट्स जो हैं वो, मैं बड़े अरसे से बात करता आ रहा हूँ कि एक्टिव है पाकिस्तान के जायचे में। जो दिखाया जाएगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखाया नहीं जाएगा जी। इस वक्त भी सिचुएशन वही चल रही है। बहुत सारी चीजें अंडर द कवर ऐसी चल रही हैं कि जो लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कॉम्प्रोमाइज, सोशल मीडिया जो है वो अभी उसके ऊपर कदगने लगने वाली हैं। ठीक है, तो जो कहा जा रहा है वो वैसे ही है, जो टीवी पे या टॉक शोज के अंदर बातें आ रही हैं ऐसी ही। और दूसरी बात ये साजिद साहब के 21 अक्टूबर 2023 को मुस्लिम नवाज शरीफ साहब ने तशरीफ लाना था, उससे 1 महीना पहले एक वीडियो मैंने की थी किसी चैनल पे किसी भाई के साथ। मैंने ये कहा था कि वो जिस मकसद के लिए आ रहे हैं अब वो आते हुए नजर नहीं आते, और अगर वो तशरीफ ले आएंगे तो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हुए वो नजर आएंगे। अभी आप गौर कीजिए कि एक तो इलेक्शंस लूज किया है इन्होंने, बिल्कुल ठीक है, मानसेरा वाली सीट जो है आप ये देखें, और दूसरा ये कि रिफ्ट की बात हमने की थी। हमने ये भी हमेशा कहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जायचा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से बेहतर है, और मैंने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली ये मेंशन किया था, रीडिंग दी थी
कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हुए नजर नहीं आते। जब वो तशरीफ लाए थे इंग्लैंड से, तो ये कहा जा रहा था कि वो तो बने बनाए वजीर आजम में आएंगे और उन्होंने सिर्फ आके अपना ऑफिस ही संभालना है। जी बिल्कुल। ठीक है, सारा जो उनका प्रोटोकॉल है या जिस और बीइंग 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, उनका चल इस्तेकाक भी रहा है कि ठीक है जी वो, मगर ये है कि वो चीज हुई। अब मसला ये है कि ये जो चल रही है ना चीज, कि जी वो टीवी टॉक शो पे ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, असल में एक खास मामले के ऊपर एक बयानिया दोबारा से बना के इन होने के लिए आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जी आपकी बात समझ रहा हूँ। किसी के खिलाफ बात करके वो दोबारा से एंट्री देना चाह रहे हैं, अपनी सोई हुई सियासत को दोबारा से जगाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खिलाफ है एक दूसरे के, या ये सारे अपने अपने मफादात के लिए एक होते हैं। आपने देखा नहीं पीडीएम की जब गवर्नमेंट बनी थी, जी एक दूसरे के जान के दुश्मन जानी दोस्त बने हुए थे। जैसे ही वो चीज खत्म हुई फिर अलग अलग हो गए सारे। सही हो तो ये मफादात की सियासत है। पाकिस्तान में तो सही सियासत है ही नहीं अभी तक। सही हो। तो ये समझ लेना कि जनाब कोई इनमें आपस में इख्तलाफ है, जाहिरी हो सकता है, वो ज़ाहिर अंदरूनी तो नहीं होगा। तो वही राहु साउथ नोड और नॉर्थ नोड जो है वो अपना काम दिखा रहे हैं, धोखाधड़ी के प्लैनेट्स लगे हुए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में कुछ क्या इख्तलाफात चल रहे हैं? अगर आप वजह देखें तो ये मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं, और उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अवाम से वादे किए थे हमने, हम उनको पूरा करने के रवादार नहीं हैं। उसकी वजह ये बताई उन्होंने कि अवाम ने 2/3 मेजोरिटी नवाज शरीफ साहब को देनी थी और नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था। ना तो 2/3 मेजोरिटी भी थी, ना नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो क्या मुझे स्टेटमेंट की समझ नहीं है, तो क्या नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है इस टाइम पाकिस्तान में? नून लीग की गवर्नमेंट ही है। अच्छा। 2/3 मेजोरिटी तो दिलवाई जा रही है ना उनको, उस तरफ जा ही रहे हैं ना। आहिस्ता आहिस्ता जो नशिस्तें थी मखसूस वो भी इनको दे दी गई हैं। ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो फिर ये तो जा उसी तरफ रहे हैं। हुकूमत तो नून लीग की है, ठीक है ना। ये सिर्फ ये है कि अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिशियंस जो है वो इस तरह की बातें करवाते हैं। आप खुद देखिए कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब फ्रंट पे तो नहीं है, वो तो खुद नहीं ना ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। उनके फ्रंट मैन जो है वही बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आप समझ लें कि ये सियासी जो बाजीगरी है ये वो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम तो इस चीज के खिलाफ हैं और ऐसे है और ऐसे है। आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं है दोनों भाइयों के। इस तरह का कोई मामला नहीं है। जायचा उनका बेहतर था, वो बन गया वजीर आज़म। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब का और बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब पर जो केसेस बने हुए हैं, अगर जज इनको मेरिट पर सुने तो ये तो बहुत जल्दी उड़ जाए सारे। और इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जो इमरान खान को 3 केसेस में एक साथ सजाएं सुनाई गई थी, उसका इलेक्शन डे पर बहुत उसने जो ना हमें दंड उसकी वजह से पड़ा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो उनका ये स्टेटमेंट कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं अगर मेरिट पर सुने जाएं तो उनमें कोई ऐसी है ही नहीं चीज कि वो उनको सजा हो सके, वो तो उड़ जाएंगे सारे। उनका ये स्टेटमेंट देना आप किस तरह देख रहे हैं इसको? अगर आप देखें नून लीग का जायजा तो वो क्या सोच रही है इस टाइम? देखिए जी, नून लीग कह लें, पीपल्स पार्टी कह लें, कोई पार्टी कह लें, इस वक्त सारी कौम का जो फोकस है वो पीटीआई, इमरान खान। वीडियोस 4-5 महीने से मैं ये करता रहा हूँ, इमरान खान को बाहर निकाल दें जी, ठीक है। ऐसे ही वो अंदर बैठे हुए उन्होंने अपनी कैंपेन की है। जितना सख्ती उनके ऊपर हुई उतना ज्यादा जो हमदर्दी का, वोट बैंक, इमोशन का जो फैक्टर है वो उनके साथ अटैच होता गया। राणा साहब ने जो बात की है वो सही की है। और कुदरत जो है जब मेहरबान होती है तो फिर जो आपके मुखालफीन है ना उनकी अकलें माफ करवा देती है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। यही हुआ है, फायदा फिर इमरान खान को हो रहा है। असल में ये फायदा इमरान खान की तरफ नहीं जा रहा, ये फायदा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। जाहिर है पाकिस्तान की अवाम, आप अवाम है ना, हम तो कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ हैं। कोई भी जूते की नोक से हमें यूं करके मसल सकता है, ठीक है। हम तो किसी उसमें नहीं है। मगर ये है कि किसी, अब वो था ना, देखिए कुरान पाक जो है सूरह नमल जी के अंदर वाकया है ना कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा था, तो वो जो चींटी थी ना, चींटियों की जो मलका थी जी, नमल का मतलब चींटी होता है, और चींटियों की मलका का नाम था कशमा। उसने अपनी जो साथी थी ना, जो उसकी कबीले की जो थी चींटियां,
उनको कहा कि अपनी अपनी जानें बचा लो, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। ठीक है, तो हजरत जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की, इशरातुल अर्ज की बातें सुनते भी थे और समझते भी थे। तो वो उन्होंने पूछा उससे कि ये तुमने क्या बात की है? उसने कहा भाई तुम वक्त के बादशाह हो, तो तुम्हें हमारा ख्याल कहाँ से होगा, हम तो इशरातुल अर्ज हैं। तो वहां पे वो तो खैर उलुल अज़म पैगंबर थे ना, उन्होंने जी। बात को समझ लिया, उन्होंने इस्तगफार किया, उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। मगर यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि लोग अब मांगते हैं अल्लाह ताला से दुआ। और बाकी मैं आपको ये बात यकीन के साथ बताता हूं, क्लोज्ड महफिलों के अंदर लोग जो बात करते हैं वो जाहिर ओपन नहीं कर सकते। लोग जो दिल के अंदर रखते हैं चीज, वो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है कि किसी भी चीज को दिल से नापसंद करना। जी। ठीक है, नापसंद कर रहे हैं लोग, बोलते नहीं है अपनी इज्जत की वजह से या अपनी जान माल के खतरे की वजह से। जी। जो हुआ है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में लोग डरते हैं। किसी ना किसी की दुआ या बद्दुआ वो सुनी जा रही है, तो पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो होती जा रही है। जायचा भी यही बताता है कि पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से बेहतरी की तरफ जा रहा है, और जो जो चीजें पाकिस्तान के तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेंगी वो तिनकों की तरह बिखरती जाएंगी। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और उन्होंने किसी खास शख्स का नाम लेते हुए ये ब्लेम किया है कि अगर बुशरा साहिबा की जान को कोई खतरा है या कुछ होता है तो उसका ब्लेम उन पर आएगा। तो आप अगर बुशरा बीबी का अगर देखते हैं ज़ायचा, आने वाले दिनों में उनकी सेहत को लेकर क्या कुछ खतरात नजर आते हैं आपको ज़ायचा? उनकी सेहत वाकई कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा जी। ठीक है, और आने वाले कुछ दिन जो हैं, यानी 2 से 3 हफ्ते जो हैं जी। वो बहुत ज्यादा क्रूशल है उनकी सेहत के लिए। ठीक है, उसमें खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप के चांसेस भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको जिंदगी सेहत अता फरमाए। आमीन। मगर ये है कि ये चीज जो है ये बिल्कुल सही है। और इमरान खान कोई पैगंबर, कोई वली तो नहीं है, ठीक है, मगर जाहिर है उनका एक इंट्यूशन का जो सेगमेंट है, उनका जो 9th हाउस है वो बहुत एनलाइटेंड है, रोशन है। सही। और इमरान खान ने 1992 में जो वर्ल्ड कप जीता है अपने एक लूली लंगड़ी टीम के साथ, जी। वो जीत के लाके उन्होंने पाकिस्तान को थमा दिया है, जी। जिसके बारे में तंजन बहुत सारे साफियों ने ये कहा कि अब तुमने हमारे पे एहसान कर दिए, इसको बेच दें, जान छोड़ दो हमारी। अब वही लोग हैं जो कहते हैं इमरान खान कब बाहर आएगा। ठीक है, बहरहाल ये हमारी कौम का अलमी है। अब बात यह है कि जो उन्होंने बात की है, उन्होंने हकायक को भी देखा है, हमने जो जायचे के हकायक हैं उनको मद्देनजर रख के बात यही की है कि वो ठीक कह रहे हैं, खतरा है। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि अब वही लोग पूछते हैं कि इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे, तो आप अभी कुछ देर पहले जायचा देख रहे थे इमरान खान साहब का, तो जायचे में क्या आपको लगता है कि कब तक उनका बाहर आना मुमकिन है या चांसेस बढ़ सकते हैं जब मामला तो सिर्फ जा सकते हैं? इमरान खान साहब के लिए मई का महीना, जी। मैंने रीडिंग्स अपनी दी हुई ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अप्रैल और मई में इमरान खान साहब को मेजर रिलीफ जो हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये वही वाला मुल्क है जहां पे कुछ लोग जो हैं वो कन्विक्टेड थे जी। और फिर वो हमारे ऊपर आ गए। बिल्कुल। ठीक है, नाम हमने नहीं लेना, सारी दुनिया जानती है हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुकदमे बनने सियासी और उनको खत्म होना, ये ऐसे होता है। तो ये है कि जब कुदरत आपको फेवर देने पे आ जाती है तो फिर सारी चीजें जो है वो एकदम राउंड अप हो जाती हैं, सब खत्म हो जाती हैं। इमरान खान साहब के लिए मैं उनके जायचे को देख के बात करूंगा। यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, ये प्रोफेशन है। इमरान खान साहब को मई के अंदर मोस्ट मेजर रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा किसी बड़े इंसिडेंट के नतीजे में। ये मेरे वर्ड्स रखिएगा ध्यान में, कोई बड़ा इंसिडेंट जो है उसके नतीजे में इमरान खान साहब को मेजर रिलीफ मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का जो जायचा है उसमें मार्स जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। मार्स ताकत को भी रिलेट करता है और भी बहुत सारी चीजों के साथ रिलेट करता है। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो मून है, मरकरी है, सैटर्न है, जुपिटर है, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं घर के अंदर। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आप मई 2024 दिन में देखिएगा। सही हो गया। डॉक्टर साहब, कुछ खबरें
सुनने में आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर से कुछ लोगों में काफी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ लोग बगावत की तरफ चले जाएं। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा कि लोग पीटीआई से छोड़कर इमरान खान साहब को दूसरी पार्टी में जाते रहे, या सियासत छोड़ते रहे, या फिर ओहदों से इस्तीफा देते रहे, लेकिन अब कुछ अरसे से ये सिलसिला थम गया था। क्या अब आप आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में ये सिलसिला दोबारा शुरू होता हुआ देखते हैं? लोग इमरान खान को छोड़ के पहले भी गए थे जी क्या फर्क पड़ गया? इमरान खान की शोहरत और बढ़ गई। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो लोग खुद खराब हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। सियासतों से ही आउट हो गए, जमानतें जब्त हो गई उनकी। ठीक है। जी अभी भी ऐसे ही है, इमरान खान को सारा इल्म है, जी जी समझदार आदमी है, वो देख रहे हैं, और ये अच्छा है एक लिहाज से कि जो भी छलनी से निकल जाएगा, हाँ जी। जो ऊपर रह जाएगा वो साइड पे ऐसे फेंका जाएगा, जो छन के आएगा वो। तो पीटीआई इस वक्त छलनी के अमल से गुजर रही है। सही। इमरान खान मुतमईन है इस काम के ऊपर, उसको कोई मसला नहीं है कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, बिल्कुल बेचैन नहीं है, क्योंकि हम जायके में इमरान खान के इमोशंस को मून से रीड करते हैं, हर एक का हाँ जी। यही देखना होता है। तो हिसाब किताब अब यही बता रहा है कि वो ही इज ओके विद व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये बात आपको यहाँ बता दूं मैं क्लियरली कि बहुत सारे पुराने लोग पीटीआई को रीज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। हाँ जी, वो कुछ लोग कांटेक्ट में भी हैं कि हम वापस आना चाह रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, होंगे भी डेफिनेटली, मगर कुछ लोग जो हैं वो सूबाई लेवल पे जिन्होंने इलेक्शंस लड़े, जिन्होंने कौमी असेंबली के इलेक्शंस लड़े, वो लोग दोबारा आएंगे। इलेक्टेबल्स जो हैं वो दोबारा आएंगे, और इमरान खान के साथ जो लोग रहे हैं ना राब्ते में, मतलब वो एस्केप भी इधर उधर भी हुए हैं, मगर फिर भी किसी ना किसी तरीके से हायर कमान के साथ वो रहे हैं राब्ते में, वो लोग वापस आते हुए आपको जी नजर आएंगे। ये एक बड़ी चीज है पीटीआई के लिए। सही हो गया। सुनने में भी यही आ रहा था कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी लेकिन कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, और उनको वापस पार्टी में लेने के ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं, और खासतौर पे वो लोग जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने नहीं की थी, ऐसे वही लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या कोई पार्टी में चले गए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। और जो बाकी लोग थे उनके लिए ये कहा गया था कि इनको इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे, लेकिन वो रीज्वाइन करने के बारे में इमरान खान सब सोच रहे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और दूसरी पार्टी में नहीं गए। पीटीआई और मजबूत होगी, ओपोनेंट्स जो हैं उनको टफ टाइम देने वाली पीपल्स पार्टी, सॉरी पीटीआई, पीपल्स पार्टी भी अच्छी पोजीशन में आएगी, मगर उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही है। अभी जो लग रहा है ना कि बिखर गई, तोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारा डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो मई में फिर आपको देखने में नजर आएगा कि क्या सीन बनता है। सही हो गया। ये चीज है। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की डॉक्टर साहब की जो रीडिंग्स हैं उनके मुताबिक आने वाले कुछ हफ्ते बुशरा बीबी साहिबा के लिए काफ़ी क्रुशियल हो सकते हैं उनकी सेहत के हवाले से। और इसके अलावा डॉक्टर साहब का पहले भी यही कहना था, उनकी जो रीडिंग्स थी कि अप्रैल और मई इमरान खान साहब के लिए काफ़ी सारे रिलीफ लेकर आ सकते हैं। और आज फिर डॉक्टर साहब ने ज़ायचा जब देखा इमरान खान साहब का, तो वो सब चीज़ें उसी तरह इंटैक्ट थी अपनी जगह पर। और अभी भी डॉक्टर साहब की यही रीडिंग्स हैं कि अप्रैल और ख़ास करके मई जो है इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे, खास तौर पर जो मेजर रिलीफ्स होंगे किसी न किसी इंसिडेंट की सूरत में, उसके बाद उनको मिलते हुए नजर आएंगे। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।